नमस्कार साथियों, मैं रत्ना वोरा। मेरे YouTube चैनल एडवोकेट रत्ना वोरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ कानून की बातें करते हैं, तो देखते रहिए कानूनी बातें। नमस्कार साथियों, पिछले वीडियो में हमने हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत हिंदू मैरिज के लिए 5 मुख्य शर्तों के बारे में चर्चा की थी। आज हम इस वीडियो में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की सेक्शन 9 के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 9 मतलब रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, अर्थात विवाह की संस्था को पुनः स्थापित करना। साथियों, विवाह के बाद कई मुद्दों पर कई कारणों से पति पत्नी के बीच में कई बार मनमुटाव हो जाता है और ऐसे परिस्थिति में पत्नी अपने पति का घर छोड़कर अपने माता पिता के घर चली जाती है। कई बार उसे बुलाने पे या फिर सामाजिक तौर पे समाधान करने के बावजूद भी, उसको बुलाने के लिए कई बार संदेशा देने के बाद भी वापस लौट के नहीं आती है। और ऐसी परिस्थिति में पति क्या करता है कि सेक्शन 9 के तहत एक पिटीशन डालता है और वह कोर्ट से गुजारिश करता है कि मेरी पत्नी बिना किसी कारण से मुझे छोड़ के अपने माता पिता के घर पीयर में रह रही है, तो उसे मेरे पास भेजा जाए, उसको ऐसी डिक्री पास की जाए। और कोर्ट यह देखता है कि यदि किसी कारण बिना, कोई भी जेन्युइन कारण के बिना अगर पत्नी अपने पति को छोड़कर अपने माता पिता के घर रहती है, तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट एक डिक्री पास करता है पति के फेवर में और पत्नी को आदेश दिया जाता है कि वह अब पति के पास जाकर रहे। इसके सामने दूसरी तरफ पति अगर किसी कारण से पत्नी को छोड़कर चला गया है या उसने लड़ झगड़ के अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया है और वह अपनी पत्नी को वापस बुला नहीं रहा है ससुराल में रहने के लिए, अपने साथ में रहने के लिए यदि वो वापस नहीं बुलाता है, तो ऐसी परिस्थिति में पत्नी भी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकती है और कोर्ट में अपनी याचिका दर्ज करा सकती है कि मेरे पति ने बिना किसी कारण से मुझे झगड़ा करके या बिना किसी कारण से मुझे मेरे पीयर में माता पिता के घर रहने के लिए मजबूर कर रखा है और वह मुझे नहीं बुला रहे हैं और परिस्थिति में वह मुझे बुलाएं, ऐसी वो याचिका डाल सकती है। और कोर्ट उसकी याचिका सुनने के बाद पति को मजबूर कर सकती है या पति को कह सकती है कि आप अपनी पत्नी को बिना किसी कारण से आपने त्याग किया है, तो यह आपका फ़र्ज़ है, ये आपकी पत्नी है, आप उसे बुलाइए और अपने साथ रखिए और पत्नी होने का पूरा दर्जा और अधिकार उसको वापस दीजिए। इस तरह से दोनों ही केस में पति और पत्नी कोर्ट में अपनी याचिका डाल सकते हैं। देखा जाए तो ये जो सेक्शन 9 है, यह पति और पत्नी के बीच में जो एक समाधान कराने के लिए एक तरीके से इस सेक्शन 9 का उपयोग किया जाता है। पति पत्नी के बीच में जो एक दरार आ गई है या जो दूरियां बन गई हैं, उन दूरियों को मिटाने के लिए यह एक तरीके से समाधान का काम करती है और कोर्ट इसके अंदर बीच बचाव करके ऑर्डर पास करती है। अब साथियों, ये जो सेक्शन है, सेक्शन 9, इसके बारे में कई बार प्रश्न उठा कि यह जो सेक्शन है यह संविधान के खिलाफ है। राइट टू लिबर्टी का अर्थ है हर किसी को अपनी प्राइवेसी और डिग्निटी के साथ रहने का अधिकार है। कोई किसी को बाध्य नहीं कर सकता है कि आप ज़बरदस्ती जाकर किसी के साथ रहें। तो इस सेक्शन को कहा गया कि ये आर्टिकल 21 के खिलाफ है, इसलिए इसको खारिज किया जाए। साथियों, सबसे पहले यह मुद्दा श्रीमती सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार चड्डा के 1984 में उठाया गया और इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सही बात है कि यह सेक्शन आर्टिकल 21 के खिलाफ जाती है, तो इस सेक्शन के तहत किसी को भी
बाध्य नहीं किया जा सकता है। अर्थात आप इस सेक्शन के तहत पिटीशन लगा सकते हो, परंतु ज़बरदस्ती यदि कोई स्त्री या पुरुष अपने पति या पत्नी के पास दोबारा आके नहीं रहना चाहता है तो उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। साथियों, इस जजमेंट के बाद एक और बात उठी कि यदि यह सेक्शन 9 आर्टिकल 21 के खिलाफ है और संविधान की जो मूल भावनाएं हैं उसके खिलाफ है, तो आखिर इस सेक्शन की ज़रूरत ही क्या है? क्यों ना इस सेक्शन को हटा दिया जाए। तो यह जो बात है, इस मुद्दे को लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पेंडिंग है। सीजेआई रंजन गोगोई के समय पर इसको सुनने के लिए रखा गया है। 3 जजेस बेंच ने इसको सुनने के लिए रखा है और अभी यह मामला विचाराधीन है और पेंडिंग है। अब यहाँ इस सेक्शन के हम दूसरे पहलू पे जाते हैं। सेक्शन 9 का जो दूसरा पहलू है कि आखिर अगर डिक्री पास होती है तो उसका क्या फ़ायदा है। मानिए कि एक पति के पक्ष में डिक्री पास होती है और पति से कहा जाता है, पत्नी को कहा जाता है कि वह साथ में आके रहे, और उसके बावजूद भी यदि पत्नी साथ में आके नहीं रहती है तो ऐसी परिस्थिति में पति जो है वो 1 साल के बाद डाइवोर्स लेने के लिए हकदार हो जाता है और वह डाइवोर्स की पिटीशन डाल सकता है और ऐसे संजोगों में उसको डाइवोर्स मिल सकता है। यही बात पत्नी के लिए भी लागू होती है। यदि पति उसे 1 साल के बाद भी डिक्री आने के 1 साल के बाद भी नहीं बुलाता है तो पत्नी भी डाइवोर्स ले सकती है, इसी ग्राउंड पे कि हमने तो साथ में रहने की याचिका लगाई थी, उसके बावजूद भी पति डिक्री होने के बाद भी पति हमें नहीं बुला रहा है तो अब हमें डाइवोर्स चाहिए। तो साथियों, ये जो सेक्शन है, पति और पत्नी दोनों ही एक ही तरीके से अधिकार रखते हैं इसको उपयोग करने का और इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आज हम इस मुद्दे पे इतना ही बात करेंगे। साथियों, सेक्शन 9 के बारे में यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिए। मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे प्रश्नों का जवाब दे सकूँ, और यदि कोई आपको परेशानी है तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेके बात भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें दी गई जानकारियाँ शायद आपके किसी काम में आ सकेंगी, और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल एडवोकेट रत्ना वोरा को सब्सक्राइब कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। और साथ ही मैं कहना चाहती हूँ कि यदि आपको और कोई परेशानियाँ हो या कुछ समस्याएं हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज को सॉल्व करने की, जवाब देने की। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। फिर मिलेंगे फिर किसी एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।